नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज की जिसमें MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 लाइन आंसर, 2-3 लाइन आंसर ये सब हो गया। और आज हम करेंगे मतलब पोएम 5 है तो इसके 4-5 लाइन आंसर और पात्रा लेखन जो आपकी एक्सरसाइज में और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है ना उसमें ये दिया है। तो 4-5 लाइन आंसर का फर्स्ट है, सर्वदमन के व्यवहारों से दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। सर्वदमन के व्यवहारों से दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो सर्वदमन की निर्भयता और हिम्मत देखकर दुष्यंत आनंदित हो जाते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। उसके मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उनको लगता है कि जरूर किसी वीर पुरुष का पुत्र है। उसकी हथेलियों में कमल के जैसी चमक थी और चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। वापस से इतना रिपीट करती हूँ क्योंकि आधा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट फोटो में दिखाई देगा, इसलिए। तो सर्वदमन की निर्भयता और हिम्मत देखकर दुष्यंत आनंदित हो जाते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। उसके मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उनको लगता है कि जरूर किसी वीर पुरुष का पुत्र है। उसकी हथेलियों में कमल के जैसी चमक थी और चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। ये सब किसको दिखाई देते थे? तो दुष्यंत को। उंगलियां भी अद्भुत थी। ये देखकर दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए थे। सिंह शावक को छुड़ाते समय जब उनके हाथ ने बालक के हथेली को स्पर्श किया तो सोचने लगे कि वे मनुष्य कितने धन्य हैं जो अपने पुत्र को गोदी में बिठा सकते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ इतना। उंगलियां भी अद्भुत थी। ये देखकर दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए थे। सिंह शावक को छुड़ाते समय जब उनके हाथ ने बालक के हथेली को स्पर्श किया तो सोचने लगे कि वे मनुष्य कितने धन्य हैं जो अपने पुत्र को गोदी में बिठा सकते हैं। तो सर्वदमन के ये सब व्यवहार देखकर दुष्यंत के मन में इतने सारे विचार उमड़ते हैं और उसको एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है कि कुछ न कुछ इसके साथ मेरा संबंध है। सेकंड चैप्टर है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। सेकंड पॉइंट है, उसके मुख पर अग्नि के समान चमक थी। क्या है सेकंड? उसके मुख पर अग्नि के समान चमक थी। नेक्स्ट टॉपिक है, हथेली में कमल के जैसी दमक थी और उसकी निर्भयता और हिम्मत वीर पुरुषों जैसी थी। ठीक है, यहाँ पर कमक क दिखाई देता है लेकिन कमल है, तो आप सुन के भी लिख सकते हो। तो हथेली में कमल जैसी दमक थी और उसकी निर्भयता और हिम्मत वीर पुरुषों जैसी थी। शावक को पकड़कर उसके दांत गिनना किसी वीर पुरुष का बेटा ही कर सकता है। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक? तो शावक को पकड़कर उसके दांत गिनना किसी वीर पुरुष का बेटा ही कर सकता है। अभी लास्ट टॉपिक है इसका, उसे सिंह के शावक की माँ का भी भय नहीं था। वो इतना निर्भय था कि उसको इतना भी डर नहीं लगता था कि जिस बच्चे को वो परेशान कर रहा है, जिस बच्चे से वो खेल रहा है,
अगर उसकी माँ आएगी तो वो क्या करेगी, तो उसका भी उसको भय नहीं था। हाँ, तो ये था इसकी विशेषता, सॉरी ये थी उसकी विशेषता। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है पात्रालेखन। पात्रालेखन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, उसके बारे में हमें सोच के लिखना है, पात्र के बारे में। हाँ, तो फर्स्ट है दुष्यंत, तो यहाँ पे हमें दुष्यंत के बारे में लिखना है। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। ये वन टॉपिक वाइज इसलिए समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी रह जाए। तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। सेकंड टॉपिक आएगा, बालक सर्वदमन के व्यवहार ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, सर्वदमन को देखकर वे सोचते थे कि उनका भी कोई ऐसा पुत्र होता तो वे धन्य हो जाते। हाँ, फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उनको पता चल ही जाता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। तब उनका मन आनंद विभोर हो जाता है और हृदय में पितृवात्सल्य उभर आता है। ये लास्ट वर्ड है, अगर आपको इसमें अच्छे से वैसे तो दिखाई ही देता है, फिर भी नहीं दिखाई देता तो मैं क्लियर ही समझा रही हूँ कि उनके और हृदय में पितृवात्सल्य उभर आता है। वापस से एक बार रिपीट कर देती है पूरा क्वेश्चन, सॉरी आंसर। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन के व्यवहार ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। हाँ, फिर सर्वदमन को देखकर वे सोचते थे कि उनका भी कोई ऐसा पुत्र होता तो वे धन्य हो जाते। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उनको पता चल ही जाता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। तब उनका मन आनंद विभोर हो जाता है और हृदय में पितृवात्सल्य उभर आता है। तो इसको कहते हैं पात्रालेखन। हाँ, मतलब कैरेक्टर के बारे में हमें लिखना है कि दुष्यंत का कैरेक्टर कैसा था और उसने क्या एक्सपीरियंस किया। हाँ, तो ये एक दुष्यंत का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्वदमन। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वदमन। तो सर्वदमन असाधारण बालक है। असाधारण का मतलब क्या होता है पता है? साधारण नहीं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ऐसा। उसने एक दिन एक सिंह शावक को पकड़ लिया और उसके मुंह में दांत गिन रहा था। तपस्विनियों ने छोड़ने को कहा पर वो उनकी बात मानता नहीं है, परंतु दुष्यंत की बात मानकर वह छोड़ देता है। उसकी सूरत दुष्यंत से मिलती थी। अपराजिता नाम का रक्षा सूत्र साबित कर देता है कि सर्वदमन ही दुष्यंत का पुत्र है। इस तरह एक दूसरे से अनजान होते हुए भी दोनों के मन में पिता पुत्र जैसे भाव उमड़ रहे थे। वापस से रिपीट कर रही हूँ एक आंसर। सर्वदमन असाधारण बालक है। उसने एक दिन एक सिंह शावक को पकड़ लिया और उसके मुंह में दांत गिन रहा था। तपस्विनियों ने छोड़ने को कहा पर वो उनकी बात मानता नहीं है, परंतु दुष्यंत की बात मानकर वो छोड़ देता है। उसकी सूरत दुष्यंत से मिलती थी। अपराजिता नाम का रक्षा सूत्र साबित कर देता है कि सर्वदमन ही दुष्यंत का पुत्र है। इस तरह एक दूसरे से अनजान होते हुए भी दोनों के मन में पिता पुत्र जैसे भाव उमड़ रहे थे। तो स्टूडेंट, ये था पूरा सर्वदमन का पात्रालेखन।
और आगे हमने दुष्यंत का पात्रालेखन किया था। तो ये यहाँ पर इस पोयम के सारी एक्सरसाइज पोयम सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाँ, इसके बाद ग्रामर सेक्शन नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के बाद शायद आएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसी हिसाब से हमने समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो अभी ये पूरी एक्सरसाइज आप नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। तो ये वीडियो यहाँ पर पूर्ण होता है। अस्तु।